नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसको लेकर के पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी दाग रही हैं। क्या यूपी, क्या पंजाब और क्या उत्तराखंड, सभी जगहों पर सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और इसी पर है हमारा ये खास कार्यक्रम सियासी हलचल, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा सियासतदार कहां रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देहरादून पहुंचे हुए हैं। उन्होंने परेड ग्राउंड से राज्य को 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता का भी भूमि है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि आज की सरकार किसी देश के दबाव में काम नहीं करती है। पिछली सरकार ने देश का उत्तराखंड का समय बर्बाद किया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है तो कितनी चीजों की जरूरत होती है। सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, मजदूरी करने वाले लोग चाहिए, उद्यमी लोग चाहिए। स्थानीय युवाओं को अनेक प्रकार का लाभ का अवसर पैदा होता है। इन कामों को जो श्रमिक लगते हैं, इंजीनियर लगते हैं, मैनेजमेंट लगता है, वो भी अधिकतर स्थानीय स्तर पर जुट जाते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट अपने साथ उत्तराखंड में रोजगार का एक नया इकोसिस्टम बन रहे हैं। हजारों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, 5 साल पहले मैंने कहा था, जो कहा था उसको दोबारा याद कराने की ताकत राजनेताओं में जरा कम होती है, मुझ में है। याद कर लेना मैंने क्या कहा था। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आली। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें स्थापना दिवस पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के साथ मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे हैं। और जहां मुख्य अतिथि ने एमपी इंटर कॉलेज के मैदान से शोभा यात्रा को सलामी देकर रवाना किया, तो इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर मैं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का गोरखपुर की धरती पर स्वागत करता हूं। वह गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। बाबा गोरखनाथ का आगमन हिमाचल कांगड़ा देवी के स्थान से हुआ था। सीएम ने कहा कि वह भारतीय संस्कृति को स्थापित करने का काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में खेल मंत्रालय भी नई ऊंचाई को छू रहा है। आज युवाओं के लिए प्रेरणा है अनुराग ठाकुर। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने 9 दशक की यात्रा को पूरा करने की ओर अग्रसर है और 90वां संस्थापक सप्ताह समारोह कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलने वाले विभिन्न प्रकार के आयोजनों के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए
गोरखपुर में भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की धरती में वे आए हैं, गोरखपुर में आए हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैं आप सब की ओर से, शिक्षा परिषद की ओर से उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर, गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गोरखपुर और हिमाचल प्रदेश कि वे मूल निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश और गोरखपुर का एक बहुत नजदीक का संबंध भी है। जिस महायोगी के नाम पर गोरखपुर का नाम गोरखपुर पड़ा है, महायोगी बाबा गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हिमाचल प्रदेश से ही कांगड़ा जी के स्थान से महायोगी गोरखनाथ जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है, जिसकी स्मृति में आप प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार और नेपाल के लोग आकर के खिचड़ी चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो महायोगी गोरखनाथ जी का आगमन हिमाचल प्रदेश से ही हुआ था और आज हिमाचल प्रदेश के ही एक सपूत भारत सरकार के लोकप्रिय और कर्मठ मंत्री, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के अंदर न केवल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए कार्य कर रहे हैं, बल्कि देश के युवाओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए आजादी के बाद पहली बार ये देखने को मिला है कि भारत में कितनी ऊर्जा, भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। जब ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करके वापस आते हैं, तो उस विभाग के मंत्री के रूप में आज आपका गोरखपुर में आगमन हुआ है। यूपी के कौशांबी जिले में कौशांबी विकास परिषद तत्वाधान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने जिले को जिम्नास्टिक खेलने के लिए खेलो इंडिया सेंटर और इंडोर स्टेडियम की सौगात दी। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने परेड की सलामी ली। कैबिनेट मंत्री को सांसद विनोद सोनकर ने गदा भेंट किया और कैबिनेट मंत्री ने खेल प्रतियोगिता आयोजन पर आयोजक को बधाई दी और कहा कि भाजपा की मोदी सरकार और यूपी में योगी सरकार ने प्रदेश और देश को उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। लाखों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और इसका लाभ ये हुआ है कि खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। खेल संघों ने उनको देखा है, आप जैसे पत्रकार मित्रों ने उनको अपने अखबारों के पन्नों पर जगह देकर उनकी पहचान बनाई है और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और मैंने आज यहाँ पर घोषणा की है कि खेलो इंडिया सेंटर हम जिम्नास्टिक का यहाँ पर देंगे और इसके अलावा इंडोर स्टेडियम जो इसकी लागत करोड़ों रुपए में आती है वो भी यहाँ पर बना कर देंगे।
उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मथुरा के मंदिर को लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या और काशी का निर्माण हो रहा है और मथुरा का निर्माण रह गया है, तो यहां भी भव्य मंदिर का ही निर्माण होगा। अगर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के मंदिर के नवनिर्माण की जीर्णोद्धार की बात की है, तो मैं उनका हृदय की गहराई से स्वागत करूंगा, क्योंकि अयोध्या और काशी का निर्माण तो हो ही रहा है, अकेला मथुरा रह गया है। मथुरा में भी हिंदू मुसलमान दोनों भाई बैठ कर के कोई निराकरण करेंगे और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा, परंतु इसे राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। राम कृष्ण विश्वनाथ भारतीय संस्कृति हिंदू अस्मिता के केंद्र बिंदु हैं, इनमें से एक को भी छोड़ करके हमारी संस्कृति अधूरी रहती है। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में अहम फैसला लिया गया है। बता दें कि बैठक के बीच भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता ने जानकारी दी और आंदोलन की आगामी रूपरेखा के लिए 5 सदस्यीय कमेटी तैयार की गई है। वहीं किसान नेता ने बताया कि कमेटी के लिए राकेश टिकैत, बलवीर राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़नी, शिव कुमार कक्का और जोगेंद्र सिंह उग्रहाम ने नाम तय किए गए हैं। ऋषिपाल ने कहा कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, आंदोलन जारी रहेगा। यूनियन कैबिनेट मंत्री सूचना एवं प्रसारण और खेल विभाग अनुराग सिंह ठाकुर कौशाम्बी विकास परिषद तत्वाधान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर कैबिनेट मंत्री का भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत भी किया और कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर को परेड ने सलामी दी। कैबिनेट मंत्री को सांसद विनोद सोनकर ने गदा भेंट किया और कैबिनेट मंत्री के स्वागत के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी सहित तीनों विधायकों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा अंतर्गत जीआईसी ग्राउंड में आए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लगभग 8 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मंच से उन्होंने अलग अलग योजनाओं के 30 लाभार्थियों को चेक और प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां सौंपी। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकार की कई उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई मौसमी राम भक्त प्रकट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में जहां पूर्व की सरकारों में कट्टे बना करते थे, वहां रूस की मदद से हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। कार्यक्रम में सांसद देवेंद्र सिंह भोले के साथ राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मैथानी, एमएलसी अरुण पाठक और महेश त्रिवेदी, अभिजीत सिंह सांगा और महापौर प्रमिला पांडे मौजूद रहीं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि श्री रामलला का मंदिर का काम चल रहा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो विकास कार्य है उसका लोकार्पण होने जा रहा है। जो मथुरा में विकास कार्य हैं उनका भी लोकार्पण जल्दी होगा। तो ये सामान्य सी बात है, उसमें प्रश्न कौन सा? मैं समझता हूँ जो विकास है वो पार्टी का मुद्दा है और विकास के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो रोजगार का सृजन है नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वो हम कर रहे हैं। भगवान को तो हम हमेशा याद करते थे, आजकल कुछ लोग जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। देश के कई महान विभूतियों को ज्ञान प्राप्त कराने वाले बिनेश शिक्षा निकेतन के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 3 दिवसीय अंत विद्यालयीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव एवं विद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित राय बहादुर विशंभरनाथ खेल अकादमी का उद्घाटन समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार ने झंडारोहण कर दिया। वहीं वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में कैरम, बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस सहित इंडोर और आउटडोर खेलों की प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में दिनेश जी हमेशा आगे रहा है और अब खेलकूद के लिहाज से यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हमारे कानपुर शहर के अंदर बिनेस्टी इंटर कॉलेज हमारा गौरव है, उसका शताब्दी वर्ष चल रहा है। देश और विदेश के अंदर कई सारी ऐसी महान विभूतियां हैं जो इसी परिसर से संस्कारित और शिक्षित होकर आगे बढ़ी हैं। आज उनकी जो वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं और विशेष रूप से विश्वेश्वर नाथ राय जी के नाम पर एक खेल एकेडमी बिनेस्टी इंटर कॉलेज ने शुरू करी है और उस खेल एकेडमी का भी आज शुभारंभ हुआ है। 3 दिवसीय ये प्रतियोगिताएं आज से वो शुभारंभित हुई हैं। देश में पहली बार डाक विभाग ने धार्मिक मुहर जारी की है। अब सभी आने जाने वाले पत्रों पर लगे टिकट पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी चित्र की मुहर लगेगी। डाक टिकट कोई भी हो, मुहर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की होगी। आज फैजाबाद के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, हनुमानगढ़ी के महंत और संकट मोचन सेना के प्रमुख संजय दास और प्रवर अधीक्षक डाकघर RN यादव ने हनुमानगढ़ी के चित्रमय मोहर का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब देश विदेश में अयोध्या के हनुमानगढ़ी का वैभव पहुंचेगा और आगे लोग जानेंगे कि प्राचीन हनुमानगढ़ी को, क्योंकि अब आने जाने वाले सभी डाक विभाग के पत्रों पर टिकट के ऊपर हनुमानगढ़ी की मोहर होगी। आज अयोध्या के लिए सौभाग्य का दिन है कि हनुमानगढ़ी के स्टैंप का लगा हुआ पत्र या रजिस्ट्री या जहाँ जहाँ भी स्टैंप लगता है, आज से वहाँ शुरू हो गया है। और पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी भी, उनके यहाँ पर आशीर्वाद से हम लोगों ने इसको शुरू किया। पूरे देश में जो भी पत्र व्यवहार होगा उसमें हनुमानगढ़ी का चित्र लगा होगा। पूरी दुनिया जानती कलयुग, इस युग में हनुमान जी सबसे सशक्त जो हैं वह देवता हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां वोटरों को रिझाने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी कर रही हैं। तो वहीं गोंडा जिले के करनैलगंज में समाजवादी पार्टी द्वारा विजय चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बड़ा बदलाव होगा और समाजवादी की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का छलावा है। जब चुनाव नज़दीक आया तब उन्हें मथुरा की याद आ गई और ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। क्योंकि उनके पास कहने के लिए विकास में कुछ है नहीं कि हमने इस प्रदेश के लिए क्या किया, ये कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो उनको अंत में उनका सारा चुनाव धर्म के नाम पर ही जाएगा और उसी तरफ ले जाने का पूरा प्रयास है और कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा हम तो काशी बना रहे हैं। काशी में क्या बनना है? काशी में कौन चीज़ का निर्माण हो रहा? तो ये विवादित चीज़ों को उछाल के राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है। उसी सिद्धांत को लेकर के केशव मौर्य जी आगे बढ़े।
यूपी में बीजेपी 2017 की तरह 300 पार करेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। यह बात केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जालौन की उरई में कही है। वह यहां स्वामी ब्रह्मानंद की जयंती के मौके पर उरई पहुंचे हुए थे और वह हमीरपुर के राठ में आयोजित स्वामी ब्रह्मानंद की जयंती में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उससे पहले केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जालौन के उरई पहुंचे, जहां उन्होंने उरई में स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा का माल्यार्पण किया है और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मेरा मुख्य कार्यक्रम आज श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जयंती है और राठ उनकी जन्मभूमि है, इसलिए उनकी जयंती पर कार्यक्रम राठ में है। लेकिन उरई के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी तो यहाँ पर मैं 10 मिनट को कार्यकर्ताओं से मिलने रुका हूँ और आज मुख्य कार्यक्रम मेरा राठ में। देखिए 2022 भाजपा के लिए कोई चिंता चुनौती इसलिए नहीं है कि 2017 में भी चुनाव जब अखिलेश यादव लड़ रहे थे तो राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। उस समय भी जो आज बोलते हैं ऐसे ही बोलते थे, लेकिन प्रदेश की महान जनता ने उनका हश्र याद दिला दिया था कि तुम्हारा हश्र ये है। और 2019 का चुनाव भी उन्होंने बसपा के साथ मिलकर लड़ा। उस समय कहते थे, जैसे आज कह रहे हैं 400 की 400 जीतेंगे, उस समय कहते थे 80 में 80 जीतेंगे। लेकिन प्रदेश की महान जनता ने 5 सीटों पर सिकोड़ करके और भाजपा के लिए 64 सीट दिलाकर प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी केंद्र बनवाने का काम किया था। और 2017 में 2000 जैसे हालत हुई थी, हम कह सकते हैं 2022 में भी हम तो 300 की बात करते हैं। कार्यकर्ता हमारा कहता है अब की बार फिर 300 पार। लखीमपुर खीरी के पलिया से भाजपा विधायक रोमा साहनी ने किसानों के पक्ष में सीएम योगी से गुहार लगाई है। बता दें कि विधायक रोमी साहनी ने एक वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसानों के समर्थन में गुहार लगाई है। वीडियो जारी कर भाजपा विधायक ने कहा है कि अब किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा। वीडियो में सीएम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पलिया व गोला विधानसभा में बजाज की चीनी मिलें हैं। 1 वर्ष हो गया है, किसानों को बेचे गए गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। विधायक ने कहा कि आशा थी कि इस सत्र में मिल चलने पर भुगतान हो जाएगा। मिल वालों ने 30 नवंबर तक वादा भी किया था, पर अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया। लखनऊ में बसों को दुरुस्त रख पाने की नाकामी। लखनऊ परिक्षेत्र के सेवा प्रबंधक को मुख्यमंत्री की नाराजगी भारी पड़ी है। रोडवेज प्रबंधन ने उन्हें सुबह हटा दिया। बता दें कि सेवा प्रबंधक विक्रमजीत सिंह को लखनऊ से हटा करके कानपुर स्थित केंद्रीय कार्यशाला में सेवा प्रबंधक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह कार्रवाई रोडवेज के एमडी नवदीप रेणवा की है और वहीं विक्रमजीत सिंह की जगह पर केंद्रीय कार्यशाला कानपुर में तैनात के सिंह को लखनऊ परिक्षेत्र का सेवा प्रबंधक बनाया गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत गुरुवार को भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तुलसी पीठ के युवराज आचार्य रामचंद्र दास महाराज के नेतृत्व में मुख्यालय में राष्ट्रीय गीतों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता के जयकारे के साथ निकाली गई इस यात्रा का बस स्टैंड में समाज सेवी रामबाबू गुप्ता ने फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। जगत गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास महाराज ने हरी झंडी दिखाकर मुख्यालय स्थित चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पर्व पर आप देखिए कि चित्रकूट धाम द्वारा यहाँ की मातृशक्तियों द्वारा एक बहुत सुंदर यह यात्रा निकाली गई है। और वास्तव में हमारे जो 75 वर्ष तक की यात्रा है, जो हमारा अमृत वर्ष है, यह हम सब के अब तक के गौरव का, अब तक की उपलब्धियों का यह जश्न है। और हम सब भगवान कामतानाथ से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में भारत के लिए बहुत मंगलमय हो। और इसी अमृत महोत्सव के पर्व पर
आगामी 15 दिसंबर को चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और उसी प्रकार का उत्साह उसमें भी मिलेगा जिसमें पूरे देश भर से हमारे हिंदू भाई सम्मिलित हो रहे हैं। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये पूरे चित्रकूट की मात्र शक्तियाँ मिलकर मना रही हैं, क्योंकि आज़ादी के पर्व में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ी भागीदारी थी। आज उसी भागीदारी को हम फिर से एक बार पूरे देश के सामने, जनता के सामने लाना चाहते हैं कि आधी आबादी कही जाने वाली महिला आज किसी से भी कम नहीं, कमजोर नहीं, न कभी थी, न कभी है और न ही कभी आगे रहेगी। आज उसी शक्ति का प्रदर्शन हम महिला शक्ति कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात कुछ और सियासी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।